नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में फिर से झारखंड का इतिहास से 25 क्वेश्चन लाया हूँ। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिए थे, एक बार उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था, औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू के राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, जो कि चेरो वंश के सबसे ताकतवर राजा थे। इसका सही आंसर मंजूर आलम दिए। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब ने किसे 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने और मेदिनी राय से कर वसूलने के लिए भेजा था? तो किसको भेजे थे? तो वो दाऊद खां को भेजे थे। और जो दाऊद खां है वो कब? 23 अप्रैल को पटना से निकलता है और लगभग 12-13 दिन के बाद, कब? 5 मई को वो कोठी के किले पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लेते हैं। और लगभग इसके 1 महीना बाद 3 जून को वो कुंडा के किले पर भी अधिकार कर लेते हैं। बात करें कुंडे के किले की, तो वहाँ के शासक उस समय चून राय थे, जो कि दाऊद खां से हार जाने के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। ठीक है, और जिसके कारण मेदिनी राय नाराज हो जाते हैं और मेदिनी राय के कहने पर ही चून राय के भाई, जिनका नाम था सुरवर राय, उससे हत्या करवा देते हैं चून राय की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दाऊद खां ने कोठी के किले पर कब कब्जा किया? तो इसका अभी बताए 5 मई 1660 को किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दाऊद खां ने कुंडा के किले पर कब कब्जा किया? तो 1 महीने बाद, लगभग 3 जून 1660 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंडा के वह शासक कौन था जिसने दाऊद खां के आक्रमण के भय से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? तो अभी हम बताए क्या नाम था उसका? चून राय नाम था। ठीक है, जिसकी हत्या उसी के भाई, जिनका नाम है सुरवर राय, कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेदिनी राय ने अपने किस मंत्री के माध्यम से दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा? तो देखिए, मेदिनी राय की जो राजधानी है, वहां जब बढ़ रहे थे दाऊद खां आक्रमण करने के लिए, तो इसी बीच मेदिनी राय अपने संधि का प्रस्ताव भेजते हैं सूरत सिंह, जो कि इनके मंत्री थे, सूरत सिंह के माध्यम से भेजते हैं। और ये प्रस्ताव पाकर दाऊद खां रुक जाता है, वहीं पे आक्रमण नहीं करता, अपने जो युद्ध है उसको विराम कर देता है और उस प्रस्ताव को औरंगजेब के पास भेजता है। लेकिन इसी बीच मेदिनी राय के कुछ लोग मुगलों की एक छोटी सी टुकड़ी पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे दाऊद खान नाराज हो जाता है और वो आक्रमण करने के लिए फिर आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच औरंगजेब का भी प्रस्ताव आ जाता है और उनका प्रस्ताव में था कि मेदिनी राय को कर देना पड़ेगा और इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिसके कारण मेदिनी राय नाराज हो गए और युद्ध के लिए ये भी तैयारी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय ने कहां शरण ले ली? क्वेश्चन है, मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय ने कहां शरण ले ली? तो देखिए, इस युद्ध में मेदिनी राय तो हार चुके थे, क्योंकि मुगल की सेना यहाँ बहुत बड़ी थी। तो मेदिनी राय जो है, वो अपने महल के जितने भी कीमती सामान थे, और औरत हो गए और बच्चे हो गए, सभी को जंगल के रास्ते से कहीं और भेज दिए और खुद वहाँ उस नए महल में रुक गए। ठीक है, जब मुगल की सेना वहां भी पहुंची, तो ये जंगल के रास्ते से सरगुजा पहुंच जाते हैं। कहाँ? सरगुजा जाते हैं। ठीक है, रहने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाऊद खां का वह कौन सा सेनापति था जिसने चेरो से देवगन के किले के पास युद्ध लड़ा? देखिए, युद्ध हार जाने के बाद भी कुछ चेरो लोग थे जो कि साहसी थे, तो वो लोग देवगन के किले पास इन मुगलों से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन दाऊद खां के एक सेनापति, जिनका नाम है शेख सफी, इस युद्ध की समाप्ति करते हैं और फिर से वो क्या करते हैं? देवगन के किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाऊद खां ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद किसे फौजदार नियुक्त किया? तो देखिए, दाऊद खां ने जब पलामू पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो वहाँ की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको स्थापित करके एक इनके आदमी थे, जिनका नाम था मनकली खां को वहाँ का फौजदार नियुक्त करते हैं और खुद ये पटना लौट जाते हैं। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, जब दाऊद खां पटना लौट रहे थे, तो पलामू के किले से सिंह द्वार को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसको स्थापित कर देते कहाँ? दाऊद नगर में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलामू को कब बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 1666 को। ठीक है, तो जैसे ही मनकली खां यहाँ से जाते हैं, तैसे ही मेदिनी राय क्या करते हैं? वापस आ जाते हैं सरगुजा से और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी बुद्धिमत्ता से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति फिर से सुधर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो ये तो सभी को पता होगा, मेदिनी राय को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? तो ये भी पता होगा, किसके शासनकाल को? तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मेदिनी राय की मृत्यु कब हुई? तो मेदिनी राय की मृत्यु कब हुई? 1674 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद बात करें अगर पलामू के राजा कौन थे, तो इनके बाद रुद्रराय आते हैं पलामू के राजा, और उनके बाद दीपकाल राय, और फिर साहेब राय आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेदिनी राय के बाद चेरो वंश का अगला राजा कौन था? तो अभी बताए कौन थे? रुद्रराय। रुद्रराय के बाद कौन थे? दीपकाल राय, और दीपकाल राय के बाद साहेब राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय रामगढ़ के राजा कौन थे? तो औरंगजेब के समय रामगढ़ के राजा दलेल सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलेल सिंह ने कब अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी? क्वेश्चन है, दलेल सिंह ने कब अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ कर दी? तो कब किए थे? 1670 ईस्वी में। क्यों किए थे? क्योंकि जो बादम जो क्षेत्र है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के रास्ते में पड़ जाता था और वे बार बार आकर वहां पे लूटपाट करते रहते थे। इसलिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए वे अपनी राजधानी कहाँ बदलते हैं? रामगढ़ में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय के शासक मगर खान की हत्या किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा दलेल सिंह। दलेल सिंह चाय के शासक मगर खान को पराजित करके उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको मराठों पिंडारियों से सुरक्षा हेतु बाबलतार, पिंभूरी और बरवाडी और क्या है नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की? यहाँ क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको मराठों पिंडारियों से सुरक्षा हेतु बाबलतार, पिंभूरी, बरवाडी और नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की? तो किसको किए थे? वो राम सिंह के। राम सिंह के बारे में कुछ बता दे। जो कुंडा राज्य है, कुंडा राज्य की स्थापना भी कौन करते हैं? राम सिंह करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंडा राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने, कौन किए थे? राम सिंह किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंदी राज्य वर्तमान में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन है, केंदी राज्य वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो वह यह चतरा जिले में स्थित है। और बात करें इसके पूर्व में, तो इसके पूर्व में 6 राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंदी राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित था? क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित था? तो अभी बताया कौन सा राज्य था? 6 राज्य अवस्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद किसने राजमहल पर कब्जा कर लिया? क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद किसने राजमहल पर कब्जा कर लिया? ठीक है, तो कौन किए थे? तो मदीनापुर के राजा शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खां किए थे। ठीक है, और लगभग 2 सालों के बाद यहाँ फिर से आते हैं कौन? जबरदस्त खां। कब? 1697 ईस्वी में, और फिर से इस क्षेत्र को उन लोगों से मुक्त करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्त खां ने राजमहल को कब पुनः मुक्त कराया? तो कब कराए थे? अभी बताए कब? 1697 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में एकमात्र ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से बचा रहा? तो ये सबको पता होगा कौन सा था? धनबाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कौन से राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया? देखिए क्वेश्चन है, उड़ीसा के कौन से राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया? तो कौन किए थे? नरसिंहदेव द्वितीय। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है, उड़ीसा के कौन से राजा ने 13वीं सदी, कब? 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था? तो कौन किए थे? राजा जय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में किसका शासन था? क्वेश्चन था, इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में किसका शासन था? तो किसका शासन था? राजा हरिकर्म का शासन था। ठीक है, ये नागवंश से आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों के लिए जो कि कल बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कौन से शासकों को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां अलामा संबोधित किया गया? देखिए, जमींदार ए खां अलामा का मतलब क्या होता है? हीरे के खानों का मालिक। ठीक है, हीरों के खानों का मालिक। ठीक है, अब तो बताना इजी है, इसको बताना है किस चीज में? कमेंट में आप लोग को बताना है। इसके पिछले वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन करवाए थे, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
अफजल खां ने किसके साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया? तो किसके साथ मिलकर किए थे? इस्लाम खां के साथ मिलकर किए थे। ठीक है, बात करें अफजल खां की तो ये अबुल फजल के पुत्र हैं और इनको जहांगीर ने कब 1607 ईस्वी में, कब 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने कब जहांगीर के साथ विद्रोह करके राजमहल पर अधिकार कर लिया? क्वेश्चन है शाहजहां ने कब जहांगीर के साथ विद्रोह करके राजमहल पर अधिकार कर लिया? तो कब किए थे? 1622 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से कहां स्थानांतरित की? तो कहां किए थे? दोईसा किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुर्जन साल की मृत्यु के बाद नागवंशियों का अगला शासक कौन था? तो जब दुर्जन साल की मृत्यु हो जाती तो उनके बाद अगला शासक कौन बनता है? तो बनते हैं रघुनाथ शाह। ठीक है, और दुर्जन साल की मृत्यु कब होती है? 1640 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शाइस्ता खां ने कब चेरो राज्य पर आक्रमण किया? तो कब किए थे? 1641 ईस्वी में। और उस समय चेरो राज्य के वहां पे राजा कौन थे? प्रताप राय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं शाहजहां ने कब इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो कब किए थे? 1641 ईस्वी में। ठीक है, और इनको आदेश देते हैं कि पलामू के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए, और ये खुद आक्रमण ना करके किनको भेजते हैं? जबरदस्त खां को भेजते हैं वहां पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इतिकाद खां ने किसे पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो अभी बताए किसे? जबरदस्त खां को भेजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर किसका शासन रहा? तो किसका शासन रहा था? भूपाल राय का। ठीक है, और उनके बाद मेदिनी राय का रहता है। मेदिनी राय की बात करें तो ये चेरो वंश के सबसे ताकतवर राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुराना पलामू किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये प्रताप राय के शासनकाल में होता है। ठीक है, और जो नया वाला पलामू का किला है वो मेदिनी राय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक कहां के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे? क्वेश्चन है शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक कहां के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे? तो कहां के देते थे? उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया जाता है? अभी बताए किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शाह सूजा किसका पुत्र था? क्वेश्चन है शाह सूजा किसका पुत्र था? तो ये शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, और यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के धर्मगुरु कौन थे? नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के धर्मगुरु कौन थे? तो कौन थे? ब्रह्मचारी हरिनाथ थे, जिन्होंने क्या रांची के चूटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रांची के चूटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अभी बताए कौन? ब्रह्मचारी हरिनाथ कराए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कौन करवाए थे? लक्ष्मी नारायण तिवारी। और यह मंदिर है कहाँ? तो यह रांची के बोडेया में है। ठीक है, और जो ये लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं ये रघुनाथ शाह के ही समकालीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पलामू के किस चेरो वंशी राजा ने औरंगजेब के शासनकाल में ही रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया? क्वेश्चन है पलामू के किस चेरोवंशी राजा ने औरंगजेब के शासनकाल में ही रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया? तो कौन किए थे? मेदिनी राय किए थे। ठीक है, और इस आक्रमण से उन्होंने दोईसा से एक विशाल पत्थर का फाटक ले गए थे। कहाँ ले गए थे? पलामू ले गए थे, और उसको नए किला में स्थापित किए, जो कि किस नाम से जाना जाता है? नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोईसा से प्राप्त फाटक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताए किस नाम से जाना जाता है? नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रघुनाथ शाह के बाद नागवंश का शासक कौन बना? रघुनाथ शाह के बाद नागवंश का शासक कौन बना? तो कौन बने थे? राम शाह बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राम शाह ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह किसके साथ कराया? तो किसके साथ करवाए? रीवा नरेश की पुत्री के साथ करवाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राम शाह ने अपनी दो बहनों का विवाह सिंहभूम के किस राजा के साथ कराया? तो राजा जगन्नाथ सिंह के साथ करवाते अपनी दोनों बहन का विवाह। ठीक है, और कल का क्वेश्चन था जो कि दिए थे क्या था? औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में
पलामू के राजा कौन थे? तो कौन थे? मेदिनी राय थे। इसका सही आंसर कौन दिए थे? मंजूर आलम दिए थे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।